अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। तो आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.3। लेकिन उससे पहले हम कुछ उसकी थ्योरी देख लेते हैं कि क्या है। उसमें है कि राउंड ऑफ करना है हमने होल नंबर्स को। तो सबसे पहले है एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। एस्टिमेशन बोलते हैं तखमीना को, या उसको कह लें अंदाज़ा, और अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं लगभग या तकरीबन को। तो एस्टिमेशन में क्या होता है, इसमें हमें वैल्यूज़ का पता नहीं होता कि असल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, हमें पता नहीं होता, हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाना होता है। आप इसकी एग्जांपल ले लें कि लाइब्रेरी में आपके और आपसे कहा जाए कि आप बताएं कि लाइब्रेरी में कितनी बुक्स पढ़ी हैं, तो आपने काउंट तो नहीं की हुई, तो आप अंदाज़न कहेंगे कि इसमें 300 बुक पढ़ी है या 200 बुक पढ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया एस्टिमेशन। और अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन में हमें वैल्यूज़ पता होती है, हमें एक्चुअल वैल्यू मालूम होती है, तो हम उसको वैसे राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आशा ने इतने मीटर कपड़ा परचेज़ किया है और नूर ने भी इतना ही कपड़ा परचेज़ किया है। तो हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं। मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख लेती हूँ कि ये 340 इसने ना कपड़ा ख़रीदा है। ऊपर वाला जो 3 है ना वो मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, बाकी 340 बच गया। और मैं कहती हूँ कि जो नूर है उसने तकरीबन 300 कपड़ा ख़रीदा। तो इसको मैंने 43 ऊपर वाला नंबर निकाल दिया और 300 पूरा लिख दिया। अब क्वेश्चन ये होता है कि बताएं कि ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है या ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है। आपने देखना है कि ये वाला नंबर अपनी एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है। अब इसने 300 लिखा और इसका 340। अब 340 एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है या 300 वाला एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है। तो जाहिर है 340 वाला अपने जो रूट के वो ज़्यादा करीब है, तो हम कहेंगे ये वाली वैल्यू मोर एक्यूरेट है देन इसके, कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा सही है। ठीक है, उसके अंदर है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये ऐसे नंबर्स होते हैं, फिगर होता है नंबर ही, कोई अदाद का मजमूआ के ग्रुप। तो जैसे ये लिखा हुआ है तो ये फिगर्स हैं। तो बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर है कि नॉन ज़ीरो नंबर हो, यानी ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा हो। अब अगर ज़ीरो तो रकम के अंदर, वैल्यू के अंदर आ रहा है तो वो तो अहम होगा, और अगर एंड पे आ रहा है फिर भी अहम होगा, सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर ये इससे पहले है, नंबर शुरू होने से पहले ज़ीरो है, ज़ीरो इशारिया हो जाएगा या वैसे ज़ीरो लिखा है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर ऐसी फिगर जो नॉन ज़ीरो हो, यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई नंबर हो। ठीक है, अब राउंड ऑफ करने का एक असूल होता है कि अगर तो हमारे पास जितनी फिगर्स हमने राउंड ऑफ करनी है उसके बाद वाला जो नंबर है वो 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो हमने इसमें से एक कैरी ले लेना होता है। तो हम इसमें से एक कैरी ले लेते हैं और जो उसके पीछे होती है उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर तो 5 है, 5 को भी इंक्लूड करना है, या 5 से बड़ा है तो उसमें से एक कैरी ले लेंगे। अगर छोटा है तो फिर हम नहीं लेंगे उसको, वैसे का वैसे रहने देंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि इसको, इन नंबर्स को 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। अब 1 सिग्निफिकेंट यानी कि एक अहम नंबर तक, तो एक अहम नंबर यहाँ से। अब इससे आगे वाली वैल्यू देखें कि ये 5 है या 5 से बड़ी है, हाँ ये 5 है, तो हम एक इसके अंदर कैरी कर लेंगे तो 4 आ गया। अब क्या मैं अकेला 4 लिखूँ, बाकी नंबर्स भी तो है ना, 1 2 3 4, उनका क्या करें, उनकी जगह मैं 0 0 0 और 0 लिख देती हूँ। इतने आगे उसके नंबर हैं उसकी जगह 0 0 लिख दूँगी। अगर अकेला 3 लिख दूँगी वो तो, अब ये है हज़ारों में 35,000 है, मैं अकेला 4 लिख दूँगी वो तो अकेला 4 नंबर बनेगा, तो ये 40,000 बन गया। ठीक है, तो वो इन नंबर्स की जगह आपने 0 0 लिख देना जो बाकी बच जाए। अब सेकंड वाला देखें, उसमें कह रहा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब ये 0 अहम है, ठीक है, इससे पहले होता ना फिर अहम नहीं होना था। अब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो क्या करूँ, ये 3 भी लिख दूँगी और 0 भी लिख दूँगी। लेकिन उससे पहले देखें कि जो उससे आगे वाला है वो 5 है या 5 से बड़ा है, हाँ ये 5 है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, ये 3 लिख दिया और ये इसके अंदर एक कैरी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, और बाकी जो 4 नंबर बचे उनकी जगह क्या करूँ, उनकी जगह मैं 0 और 0 लिख दूँ। ठीक है,
आगे इसको करना है हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब 1 2 3 ये हो गया। उससे आगे वाला नंबर देखें, ये 5 है या 5 से बड़ा है? हाँ, ये 5 से बड़ा है। तो इसके अंदर हम एक कैरी कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा। ये आ गया 5 4 9 और बाकी की जगह 0 डाल देंगे। अच्छा जी, पूछा जाता है अब बताएं कि इन सब में से सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी एक्यूरेट है। वो हम कैसे देखेंगे? अब इससे अंदाज़ा लगाएं जितने फिगर्स तक, अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कहा था ना, तो ये सबसे अहम होगी। ये 2 तक 2 का कहा था, ये कम अहम होगी और ये उससे भी कम होगी। एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब कौन सी वैल्यू है? अब ये 35,000 था, इसने 40,000 कह दिया। ये 30,000 बन रहा था, 3 लाख बन रहा था, इसने 3 लाख और ऊपर 10,000 कह दिया। अब इधर देखें, इधर उसने 3 फिगर वैसे के वैसे रहने दिए, तो ये वाली वैल्यू अपनी एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है रेदर देन इनके। ये या तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया है या फिर बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। तो ये एक्यूरेट है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये वाली ज़्यादा एक्यूरेट होगी। जितने सिग्निफिकेंट फिगर तक वो कहेगा उतना वो ज़्यादा अहम वैल्यू हमारे लिए बन जाएगी। पहले हमने क्या किया, हमने होल नंबर को राउंड ऑफ किया है, नेचुरल नंबर को राउंड ऑफ किया है। अब हम क्या करेंगे, हम जो डेसिमल नंबर है ना उनको राउंड ऑफ करना सीखेंगे। डेसिमल नंबर्स जिसके अंदर पॉइंट आ जाता है, अशारिया आ जाता है, उसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक हो गया। अब कहता है कि इसको 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करें। अब आपने ये नहीं कहना कि ये वाला, अब इसको नहीं काउंट करना। डेसिमल का मतलब होता है कि अशारिया के बाद जो वैल्यू होती है उस पॉइंट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब अशारिया के बाद 5 है। अब इसको आगे देखें, उस इधर भी वही रूल हमने लगाना है जो हमने पीछे लगाया है कि इधर देखें ये 5 या 5 से बड़ा है, नहीं ये 5 से छोटा है, तो ये 5 का 5 वैसे ही रहेगा। तो आप 5 का 5 वैसे रहने दें, इधर तक लिख लें, या बाकी आगे कितने नंबर्स हैं उसकी जगह 0 लगा दें। ठीक हो गया। आगे क्या है जी 87, और उसको क्या कह रहा है 2 डेसिमल पॉइंट तक। डेसिमल पॉइंट आपने याद रखना है, यानी कि अशारिया के बाद वाली जो फिगर्स हैं उनको हमने राउंड ऑफ करना है। अब अशारिया के बाद 2 डेसिमल तक ले तो ये 2। अब उससे आगे देखें 5 या 5 से बड़ा है, हाँ, तो 1 इसके अंदर कैरी आ जाएगा, तो ये क्या 4 बन जाएगा, तो इसकी जगह 4 लिख दिया। ठीक है। अगर आगे इसके 2 0 लगानी है तो लगा दें, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें। आगे अशारिया में भी कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर। अशारिया में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? अब जब डेसिमल पॉइंट कहेगा ना तो अशारिया के बाद शुरू करना है, लेकिन जब वो सिग्निफिकेंट फिगर कहेगा ना और जो वैल्यू है वो अशारिया में दी हुई है तो आपने इधर से शुरू करना है। अब ये भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है और ये भी। अब 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ तक हमारी सिग्निफिकेंट फिगर बन रही है। अब देखें कि जो उससे आगे वाली है वो 5 या 5 से बड़ी है, हाँ 5 या 5 से बड़ी है, तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे 87.53 और 1 इधर कैरी हो जाएगा और ये 8 बन जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसकी देख लें। कहता है कि ये हमें दिया हुआ है और इसको कहता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको सॉल्व करें, इसको राउंड ऑफ करें। अब ये और ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। पहले भी बताया ना कि जो वैल्यू से पहले 0 आएंगी वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, अंदर आ जाए तो सिग्निफिकेंट होंगी। अब ये वाली सिग्निफिकेंट नहीं है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3, यानी कि यहाँ तक तो हमने लिख लिया 0.7 8 और आगे देखें कि जो वैल्यू है 5 के वो 5 या 5 से बड़ी है, नहीं छोटी है, तो ये 5 का 5 वैसे ही रहेगा। तो हमारा जो आंसर आया वो 0.0785, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं? ये वाले 3, तो इनकी तादाद भी 3 ही होगी। ठीक है। आगे जो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखें। कहता है कि 47 और 63 ये नंबर है हमारे पास, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं? ये वाले, और इसके आगे कौन सा है 6, यानी कि 5 से बड़ा है, इसके अंदर एक कैरी हो जाएगा 48 आ जाएगा और 48 के बाद 2 0 लगा देंगे। आगे है जी हमारे पास 78509, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड ऑफ करना है। तो क्या किया, 3 कितना बन रहा है इधर तक,
तो इसके बाद क्या है 0, तो 0 तो छोटा है 5 से, तो क्या आ जाएगा 7 8 5 और ये 3 0 वैसे के वैसे इन वैल्यूज़ की जगह 0 लगा देंगे। आगे है जी ये वाली वैल्यू, इसको कहते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि यहाँ तक। तो आगे देखें ये 3 है तो ये 5 से छोटा है, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 8 0 9 5 और इनकी जगह 0 लगा देंगे। ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। तो उसके आगे देखें 0.0 यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे। अब देखें इनको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। हमने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं तो वो कौन से हैं 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ तक। तो लिख देंगे 0.0 2 8 9 3 और इसको देखें ये 5 से बड़ा है तो इधर लिख देंगे 6। तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। आगे ये वाली वैल्यूज दी हुई है, इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है 1 2 3 4 और 5। तो ये आप खुद करेंगे। अब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर आपको थ्योरी अच्छी से समझ आ गई है ना तो आप क्वेश्चन तो आराम से ही कर लेंगे। आगे है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि इसको काउंट नहीं करना 1 2 3 और 4 यहाँ तक। तो ये भी आपने खुद करना है। आगे है जी कि हमने डेसिमल वाली वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ करना है। तो ये हमारे पास डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं, तो उसको कितने पॉइंट तक करना है हमने 2 तक, यानी कि अशारिया के बाद वाली वैल्यूज़ 1 2 तो इतने तक। तो क्या आ जाएगा 2.79। ये 5 है या 5 से बड़ा है तो 1 कैरी कर लेंगे तो 9 हो गया। आगे है जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर ये याद इधर से आपने देखना कि वो क्या कह रहा है, डेसिमल पॉइंट कह रहा है या सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर का है तो 1 2 3 और 4 यहाँ तक। क्या आंसर आ जाएगा 8 9 और इधर से कैरी हो जाएगा और ये 9 9 बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। आगे ये वाले 2 सवाल है, इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक करना है और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल पॉइंट मतलब इशारे के बाद वाली वैल्यूज़ को आपने राउंड ऑफ करना है और सिग्निफिकेंट फिगर मतलब इधर से भी स्टार्ट करना है 1 2 और 3 यानी कि यहाँ तक। इधर से कैरी आ जाएगा और ये 5 बन जाएगा। यह आपने खुद होमवर्क में करना है और करके देखना है कि आपको आपकी प्रैक्टिस हो गई है या नहीं हुई। अच्छा, आपने अब होल नंबर को भी राउंड ऑफ करना सीख लिया है और उसके डेसिमल नंबर्स को भी, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर अगर आ जाए तो ये जो नेगेटिव नंबर्स को राउंड ऑफ करना होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो हमने नेचुरल नंबर पढ़े हैं, ठीक है। इसमें आपने रूल कौन सा याद रखना है, उधर हम क्या करते थे 5 या 5 से बड़ी जो वैल्यू होती थी उसमें से कैरी ले लेते थे। अब इसमें से क्या करना है, अगर 5 से छोटी जो वैल्यू होगी ना उसमें से कैरी करना है। 5 या 5 से जो बड़ा होगा ना उसमें से कैरी नहीं लेना हमने। कहता 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 ये 3 सिग्निफिकेंट होगी। अब ये 5 है, नेगेटिव में ये 5 है और 5 से बड़ा है तो हमने इसको अब राउंड ऑफ नहीं करना, उसको हम क्या लिख देंगे 3 4 और इसकी जगह 0 आ जाएगा। अगर ये 5 से छोटा होता ना तो फिर हमने इसको राउंड ऑफ करना था। आपकी बुक पे लिखा होगा टू वर्ल्ड और लिखा होगा अवे फ्रॉम दी 0, तो वो उसको आप छोड़ दें। आपने बस सिर्फ जो रूल याद रखना है ना वो ये वाला याद रखना है कि 5 या 5 से छोटी, 5 नहीं 5 से छोटी जो वैल्यू होगी उसमें से कैरी करना है, 5 या 5 से बड़ी वाली नहीं। रिवर्स लगा देना है जो आपने पीछे किया हुआ है। 48 डेसिमल वाला आ गया यानी कि 3 डेसिमल पॉइंट तक 1 2 3 यहाँ तक। तो ये क्या आ जाएगा 48 वैसे के वैसा रहेगा और इसकी जगह 0 लगा दें। 5 से बड़ा था इसलिए हमने नहीं इसमें से कैरी लिया। अब 4 8 वाला है तो इसमें से देखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक यानी कि 1 2 3 4 5 तो इधर तक लिख देंगे हम। इसमें से भी कैरी नहीं लेंगे क्योंकि ये 5 से बड़ा है। इसके क्वेश्चन देखें नेगेटिव वाले के। अब 1 डेसिमल पॉइंट यानी कि पॉइंट के बाद वाला और ये वाली वैल्यूज़ तक तो -23 और 4 का 4 वैसे आ जाएगा और बाकी की जगह 0 लगा देंगे। ये 1 डेसिमल तक हो गया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यानी कि 1 2 3 यहाँ तक।
4 5। अब देखें 5 से कम है तो एक कैरी ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 और बाकी की जगह 0 लिख देंगे। उसके आगे देखें -17 है और 0.7898 है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि अब इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये वैसे का वैसे रहेगा और इसकी जगह हम 0 लगा देंगे। इसको करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यानी कि 1 2 और 3 तो क्या आ जाएगा हमारे पास -11 और 8 आ जाएगा और बाकी की जगह 0 डाल देंगे। ये हमारा हो गया नेगेटिव नंबर को हमने राउंड ऑफ करने का तरीका। नंबर 4 करना है, उसमें क्या है कि हमने राउंड ऑफ करना है रैशनल नंबर्स को। पहला जो आपका है वो है 23/3, उसको हमने 3 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है। 23 को हमने डिवाइड किया 3 पे। अब जाहिर है 23 को हम कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 7.666 और ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो हमने इसको 3 डेसिमल पॉइंट तक करना है। तो 3 डेसिमल पॉइंट कितने हैं 1 2 और 3 और इसके बाद वाला 6 या 6 से बड़ा 5 या 5 से बड़ा है तो एक कैरी ले लेंगे। तो हमारे पास बनेगा 7.3 डेसिमल तक 7.66 और इधर से एक कैरी और ये बन जाएगा 7। आगे है जी 55/3, इसको हमने 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है। 55 को 3 पे डिवाइड किया, पॉइंट्स में आंसर आया 2 डेसिमल पॉइंट यानी कि इशारे के बाद 2 अदद यानी कि यहाँ तक। तो हमारे पास आ जाएगा 18.33। अब 3 के बाद क्या है, ये 5 से छोटा है तो हम इसके अंदर से कैरी नहीं ले सकते, तो ये 3 का 3 रहेगा, इसलिए 33 आ गया इधर हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास 47 को डिवाइड करना है 7 पे। तो हमारे पास आया 6.71428 और समथिंग। तो इसको हमने 2 डेसिमल पॉइंट यानी कि इशारे के बाद वाले दो नंबर, तो ये हमारे पास क्या आएगा 6.71। ये 5 से छोटा है तो इसलिए हम कैरी नहीं ले सकते। आगे है जी हमने 22 को डिवाइड करना है 6 के ऊपर। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 3.666 और कंटिन्यूसली चल रहा है। इसको हमने 3 डेसिमल पॉइंट यानी कि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे 3.66 और इधर 7, यहाँ से एक कैरी आ जाएगा। आगे है जी हमारे पास 25/29 को हमने डिवाइड करना है और उसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल पॉइंट नहीं सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो हमारे पास 25 को 29 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आया। उसको हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक यानी कि इसको काउंट नहीं करेंगे, ये नॉन ज़ीरो नहीं है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया 8620 और ये बड़ा है 5 से तो इसमें एक कैरी आ जाएगा और ये बन जाएगा 7। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5 को हमने डिवाइड करना है 521 पर और इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आया, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है यानी कि अब इनको भी काउंट नहीं करेंगे, ये नॉन ज़ीरो नहीं है तो ये सारे ज़ीरो हैं 1 2 3 4 यानी कि यहाँ तक। तो हमारे पास क्या आएगा 0.00959 और ये बड़ा है 5 से तो इधर एक कैरी हो जाएगा और 7 बन जाएगा और ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कहता है कि हमने बताना है कि इन नंबर्स में से सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि वो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा नंबर हों यानी कि नॉन ज़ीरो हों। अब ये क्या ये ज़ीरो हो गया हमारे पास, इनको अब काउंट नहीं करेंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इससे जो आगे वाले हैं 2 और 8 ये हमारे पास क्या हो गए सिग्निफिकेंट, इसलिए इनकी तादाद हमारे पास कितनी होगी 2 यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हमारे पास 2 है।
सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो कितनी तादाद होगी? 5। इधर कितने हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर? इसको काउंट नहीं करेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू के अंदर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास क्या होंगे? वो अहम होंगे ज़ीरो। इस क्वेश्चन में आप खुद ढूंढेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। इसमें देखें, इनको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 और 3, ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 3 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने निकालने हैं एरर। अब एरर क्या होती है? एरर होती है मामूली सी गलती, छोटी सी, कि मैं कह दूँ कि मेरे पास थे 45 रुपये, लेकिन मैंने आपको बताना है ना, तो मैं कह दूँ कि मेरे पास ना राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 50 रुपीज़ हैं। तो मैंने अब क्या किया, मैंने 5 रुपये ऐड करके तो आपको 50 बता दी, लेकिन असल में तो मेरे पास 45 रुपये हैं। तो वो जो 5 रुपये है ना, वो मेरे पास एरर आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, 50 में से जो असल थी मेरी अमाउंट 45, वो निकाल दी, मेरे पास बाकी बच गया 5। तो वो जो 5 है वो एरर हो गया, जो 45 है वो एक्यूरेट वैल्यू होगी, और जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है वो कितनी, वो 50 बन गई। अब कहते हैं कि हमने इनमें से एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, हमने इसमें अप्रोक्सीमेशन एरर निकालना है। ये 3 चीज़ें हमने इन क्वेश्चन में से फाइंड करनी है। पहला जो क्वेश्चन है वो बता रहा है, वो है 3.78, इसको डिवाइड किया 1.98 पे। तो सबसे पहले क्या करें, इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल दें। अब अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज़ क्या होती थी, जो रियल में दी होती हैं, और उसके बाद हम उनको राउंड ऑफ करते हैं, असल वैल्यू हमें मालूम होती है अप्रोक्सीमेशन में। तो अब क्या है, 378 वैल्यू दी हुई है हमें, तो अब हमने इसको अप्रोक्सीमेट करना है, यानी कि राउंड ऑफ करना है। ये जो साइन है ना, ये अप्रोक्सीमेशन का है। अब 3.78 को, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 1 सिग्निफिकेंट पॉइंट तक इसको राउंड ऑफ किया। तो ये 5 से बड़ा है, तो इसके अंदर एक कैरी आ जाएगा और ये बन जाएगा 4। तो टोटल कितना नंबर बन जाएगा? 4। अब ये 1 है, इसमें से मैंने एक कैरी ले लूँगी, ये 2 बन जाएगा, 2 पूरा का पूरा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये 2 के बराबर है और ये अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर है। अब 4 और 2 को, अब जो मेरी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है ना, ये रियल वाली तो नहीं, रियल वाली तो ये 2 थी, तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेट किया। तो अब मैं पहले इन दोनों को डिवाइड करूँगी, डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई वो 2 आ गई। ठीक है, अब मैं मालूम करूँगी एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू मालूम करने के लिए क्या, जो असल वाली वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड करूँगी। जो असल वैल्यू थी वो ये दोनों थी, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, तो क्या आया, 1.9090, और ये कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ये आ गई एक्यूरेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेशन एरर। अब एरर निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितनी मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, उसमें से मैं माइनस कर दूँगी एक्यूरेट वैल्यू। आप ये भी कर सकते हैं, एक्यूरेट में से अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मालूम कर सकते हैं, या आप ये भी देख लें कि जो आपकी अगर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बड़ी है ना, तो पहले ये वाली लिख लें, अगर आपकी एक्यूरेट वैल्यू बड़ी है तो वो लिख लें। ऐसे क्या होगा कि अगर हम छोटी में से बड़ी को माइनस करेंगे ना, तो साथ इधर माइनस आ जाएगा, तो हमें माइनस तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ एरर चाहिए आ रहा है, वो अगर मनफी भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, तो हम वो माइनस साथ नहीं लगाएंगे। तो आप बेहतर है ये कर लें कि पहले बड़ी वाली लिख लें, तो फिर उसके बाद छोटी वाली लिख लें। अगर पहले बड़ी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो वो लिख लें, अगर एक्यूरेट वाली बड़ी है तो वो वाली लिख लें पहले। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2 थी, मैंने 2 में से माइनस कर दिया एक्यूरेट वाली, तो मेरे पास क्या है, 0.091। ये मेरा अप्रोक्सीमेट एरर आ गया। तो एरर ही हमने निकालना था। आगे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना एरर की, तो आपकी ना ज़्यादा अच्छे से ग्रिप आ जाएगी इसके अंदर एरर निकालने में। अब क्या है जी, हमने 330 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 7.62 से और डिवाइड करना है 2.53 से। तो क्या करूँ मैं पहले एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेती हूँ, या आपकी मर्ज़ी है पहले एक्यूरेट वाली निकाल लें या अप्रोक्सीमेटली वाली निकाल लें। मैंने एक्यूरेट वाली वैल्यू निकालने लगी। पहले मैंने 330 को मल्टीप्लाई किया 7.62 पे, मेरे पास ये वाला आंसर आया, और उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया इस वाले नंबर पे। इसको सॉल्व कैसे करें, अब इसका भी आप वो निकाल लें, पॉइंट इशारे ख़त्म कर लें, इसका भी इशारे ख़त्म किया, इसका इशारे ख़त्म किया तो नीचे 10 आ गया, इसका इशारे ख़त्म किया तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर 100 लिख दें, इसका इशारे ख़त्म किया तो 100 आ जाएगा, इशारे की जगह 1 और बाकी जितने नंबर है उसकी जगह 0, तो ये इसकी जगह 100 आ जाएगा, इसकी जगह 10 आ जाएगा। 10 नीचे आया और 100 पर मल्टीप्लाई हुआ, ये 10 इससे कट गया। अब इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और बाकी ये 353 वैसे की वैसे बच गई। इन दोनों को डिवाइड करें, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई।
ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई, क्योंकि मैंने एक्यूरेट को ही सोल्व किया है। जब मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू को सोल्व करना है तो मैं इनको राउंड ऑफ कर लूँगी, ठीक है। अब मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो 330 थी असल वैल्यू है। अब मैंने यहाँ तक मैंने राउंड ऑफ करना है, तो मैंने क्या किया, ये जो 3 है ये 5 से छोटा है, तो ये इस कैरी तो नहीं हो सकता, तो अब क्या 3 वैसे का वैसा रहा, और जितने आगे नंबर है उसकी जगह 0 डाल दिए। 7.62 है, इसको अप्रोक्सीमेट करना है, तो क्या किया, इसका 8 बन गया। अब 2.53 को अप्रोक्सीमेट करना है, तो ये 3 आ गया। ये 5 से बड़ा है, इधर एक कैरी आ जाएगा और ये 3 बन गया। अब ये मेरी अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज़ हो गई। अब जैसे मैंने असल वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया था उसके बाद डिवाइड किया था, अब मैं इसी तरह अप्रोक्सीमेटली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगी उसके बाद डिवाइड करूँगी। अच्छा जी, 300 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, उसके बाद डिवाइड कर दिया 3 के साथ। यहाँ से कर लें, ये 3 एक 3 हो जाएगा और 100 आ जाएगा, और 100 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो 800 आ गया। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ गई, 800। अब एरर निकालना है, तो एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख लें या माइनस अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज़ माइनस एक्यूरेट वैल्यू लिख लें, या एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख लें। तो मैंने क्या किया, अब एक्यूरेट वैल्यू में से माइनस कर दिया अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, तो मेरे पास 193.91 ये वाला एरर आ गया। क्वेश्चन है आपका 28.35 को हमने ऐड किया 30.15 में, और उसके बाद 40,593 में से माइनस किया 3,690। अब क्या किया, मैं पहले एक्यूरेट वैल्यू निकालने लगी हूँ, तो मैंने 28 को प्लस कर दिया 30 के अंदर, तो मेरे पास आ गया 58.5, और इसमें से ये माइनस किया तो मेरे पास आया 903। इन दोनों को डिवाइड किया, या अगर अशारिया ख़त्म करना है तो अशारिया ख़त्म करने पहले नीचे 10 आ जाएगा, और क्या बन जाएगा 585, इधर 585 आ जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा 90-30 के साथ। 90-30 के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आंसर आया, 0.0647। ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई। मैंने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालनी है इसी की, तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया, इसको भी राउंड ऑफ किया, इसको भी किया और इसको भी किया। इसको राउंड ऑफ किया तो 30, 28 का 28 आ गया। इसको राउंड ऑफ किया तो 30 आ गया। इसको राउंड ऑफ किया तो मेरे पास आ जाएगा 5000। इसको करेंगे तो इसके साथ आ जाएगा 4000। कैसे, ये 6 बड़ा है 5 से, तो इधर एक कैरी हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और बाकी जगह 0 लगा देंगे। इसी तरह इसके साथ करेंगे। तो अब ऊपर 28 में से 28 में प्लस कर दूँगी 30 को, और 5000 में से माइनस कर देंगे 4000 को। 28 में जमा किया 30 तो 58 आ गया, और 5000 में से 4000 माइनस किया तो 1000 आ गया। दोनों को डिवाइड किया और आंसर हमारे पास 0.058 आ गया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली। एरर निकालना है। एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू, दोनों में से माइनस किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, 0.0067। इसी का आगे जो है 4 वाला, वो आप खुद ट्राई करेंगे, वो इजी है। इसी तरह प्लस वाला है वो। तो होप सो आपको समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।